Hello everyone. So today we start an interesting topic, peer pressure. So what we will discuss about the positive aspects of peer pressure, negative aspects of peer pressure. और एक important point और हम discuss करेंगे कि how peer pressure plays an important role in skill development. Clear? तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सब रिलेटेड है हमारी अभी की लाइफ से, लाइक स्टूडेंट्स स्कूल की लाइफ जो थी, हम स्टूडेंट थे, अभी कॉलेज में स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट से, स्पेशली स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो उन्हें ये जानना भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है और अच्छा भी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली पीयर प्रेशर होता क्या है? पीयर प्रेशर मतलब किसी के दबाव से हम जब कोई काम करते हैं, अगर हम मतलब कोई नेगेटिव काम करते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और हम उससे कुछ पॉजिटिव काम करते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, स्कूल टाइम में क्लासेस होती थी, लाइक मेरी बात बताती हूँ, मुझे एक तो एसएसटी की सोशल की क्लास कभी पसंद नहीं आई, सेकंड मैथ्स की क्लास कभी पसंद नहीं आई, एंड आज भी मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनकी क्लासेस बंक करनी होती थी, तो कभी मन से खुद से तो ये आया नहीं कि यार बंक करते हैं, क्योंकि इतने गट्स थे नहीं, पर जो फ्रेंड्स थे, सर्कल था, तो वो डिसाइड करते थे कि यार क्लास बंक कर देते हैं। तो उनके साथ साथ, और कभी फिर यूँ लगता था कि यार डर लगता था कि पकड़े जाएंगे, पर वो प्रेशर करते थे कुछ नहीं होगा, चलना, पूरे स्कूल का चक्कर लगा लेंगे। तो फिर क्या होता था, उनके कहने पे हम भी चले जाते थे। तो ये होता है पीयर प्रेशर, और ये है नेगेटिव, क्योंकि आप क्लास बंक कर रहे हो। ये कोई पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। तो किसी के प्रेशर से जब आप कोई काम करते हो तो वो होता है पीयर प्रेशर, वो नेगेटिव में आ गया। अब वही जैसे बहुत से हैं कि क्लासेस बंक करना, स्कूल बंक करना, और जैसे अपन ने घर पे तो बोल दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, और हम हमारे फ्रेंड को बोल रहे हैं ले चल, मैंने तो घर पे बोला है कोचिंग जा रहे हैं, इतने से इतने का टाइम है, अपन चलते, कहीं मूवी देखने चलते हैं या कहीं घूमने चलते हैं। तो दोस्त बोलता है नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। तो फिर वो ज़िद करते कि नहीं तुझे चलना पड़ेगा, तुझे चलना पड़ेगा। तो उस प्रेशर में आके वो चला जाता है। और है जैसे कि एक बच्चा कुछ करना नहीं चाहता, लाइक एक ग्रुप है, 6-7 बच्चों का ग्रुप है, उनमें सब ड्रिंक करते हैं, एक बच्चा वो ड्रिंक नहीं करता है, बट अब उसके फ्रेंड्स उसको बोल रहे हैं कि अगर तू ड्रिंक नहीं करेगा तो तू हमारा फ्रेंड नहीं है। मतलब जो भी हम एक ब्लैकमेल टाइप करते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल, तो वो हम उसको कर रहे हैं। तो वो ना चाहते हुए भी वो ड्रिंक करेगा, तो ये एक गलत असर है, एक नेगेटिव है। तो वो सोचेगा यार मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो मुझे अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, वो मुझे अपने साथ खिलाएंगे नहीं। ये छोटे बच्चों की तरह से बता रही हूँ, बड़े वालों में भी यही होता है, उनको मेरा फिर साथ पसंद नहीं आएगा, तो फिर वो क्या करता है, उस प्रेशर में आके वो काम कर लेता है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि पीयर प्रेशर नेगेटिव, उसका एस्पेक्ट कैसा होता है, उसका पहलू, ये नेगेटिव पहलू है। अब रही बात पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी बहुत सारा होता है। लाइक हम एक ग्रुप में हैं, क्लियर, हम एक ग्रुप में हैं, जैसे एक 5 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 4 बच्चों को अच्छी इंग्लिश आती है, एक बच्चा है उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो वो उन बच्चों के साथ रहेगा। तो वो बच्चे उसको बोलेंगे कि यार हम इंग्लिश में बात करते तो तू भी इंग्लिश में बात करना। तो उसके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, यार मैं इनसे पीछे कैसे हूँ। तो उसको मतलब एक तरह से अंदर से क्या आएगा, एक मोटिवेशन आएगा कि मुझे भी इंग्लिश में बात करनी। तो इससे एक उसका पॉजिटिव ये फेस है कि आप कुछ अच्छा सीखते भी हो। लाइक कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हमें हमेशा लाइक लो कर देते हैं, डिस्करेज करते हैं, लाइक तू ये नहीं कर सकता, तुझे ये नहीं आता है, तू कभी नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या है, हम हमारे मन में ये सोच लेते कि यार मैं ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, तो वो नेगेटिव हो जाता है। बट एक आपका अच्छा फ्रेंड है, लाइक जो फ्रेंड तो सभी होते बोलने में, बट ट्रू फ्रेंड वही है जो आपको हमेशा इनकरेज करे कि तू कर सकता है, तुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए तो उसको सीख, लेकिन तू कर सकता है, जो हमेशा आपकी हेल्प करे, हमेशा आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको पीछे खींचे, वो पॉजिटिव में आता है। क्लियर? तो ये तो हो गया पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मतलब सिर्फ एक ही तरह से नहीं हो सकता कि हम माने कि नहीं पीयर प्रेशर नेगेटिव ही होता है, वो नहीं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब वो आपको देखना है कि आपको कौन से वाले में रहना है। जैसे ग्रुपिंग भी हम थोड़े अकॉर्डिंग बनानी चाहिए हमको। लाइक अब हम आते हैं स्किल,
अब आपको ये तो क्लियर हो गया पीयर प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है जो आज मुझे डिस्कस करना है, मतलब ये तो मैंने आपको एक इंट्रो दिया है कि इसका मतलब क्या है और किस वे में होता है। मेन पॉइंट हमारा ये था, हमें ये डिस्कस करना था कि हाउ पीयर प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्किल डेवलपमेंट। हमारे स्किल के डेवलपमेंट में पीयर प्रेशर का कैसे कोई रोल होता है। चलो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि कभी भी आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो ना, तो फ्रेंड्स हमेशा अपने से नीचे वाले को मत बनाओ। मैं नीचे से वो मतलब नहीं है कि हाई फाई और वो वाला, वो नहीं, मतलब जो आपसे बेटर हो, बेटर मीन्स आपसे ज़्यादा जानता हो, आपसे एक स्टेप आगे हो, उस बच्चे को अपना फ्रेंड बनाओ। क्योंकि वो आप कुछ सीखोगे ना, अगर जो आपसे कमज़ोर है उससे फिर आप क्या सीखोगे। गलत वे में मत लेना, बट ये एक सही तरीका है। जो एक स्टेप आगे है ऑलवेज़ उसी को अपना फ्रेंड बनाओ। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो भी टॉपर्स हैं उनको अब देखना, मैंने तो देखा है उनके मेनली फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो उनसे एक स्टेप आगे होते हैं, जो उनसे बेटर होते हैं, वो उनके फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि वो नया नया कुछ सीखेंगे उनसे, दैट्स वाई वो ऐसे बनाते। तो आप भी ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जिनसे आप कुछ सीख सको, कुछ भी। वो किसी में अच्छे हैं तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। तो ये होता है जो फ्रेंड्स बनाने में, तो आपको भी पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट में ये है कि देखिए, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, आपने किसी को फ्रेंड बनाया, वो किसी चीज़ में अच्छा है तो वो आपको हेल्प करेगा, आप उसके साथ रहोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर। और अगर जैसे मोस्ट ऑफ अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वो ऑलवेज़ आपको एनकरेज करेगा, तो वो सीखने में आपकी हेल्प करेगा, आपको बोलेगा तू कर सकता है, कर सकता है। तो एक प्रेशर पड़ रहा है, तो ये वाला जो प्रेशर है ये आपके एक स्किल में, आपके स्किल को डेवलप कर रहा है। तो एक रोल प्ले कर दिया ना पीयर प्रेशर ने, प्रेशर की वजह से। अब ये सिर्फ मैं फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, लाइक आपके कोई भाई बहन कजन्स वगैरह हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका प्रेशर पॉजिटिव। क्योंकि सबसे ज़्यादा भला हमारा कौन सोचता है, हमारे पेरेंट्स। उनसे ज़्यादा तो आई थिंक कोई नहीं सोच सकता। तो वो भी जब हम पे कोई प्रेशर लगाते हैं, लाइक कुछ सीखने के लिए बोलेंगे, नहीं तुझे ये सीखना ही पड़ेगा, बस सीखना ही पड़ेगा, तो हम पहले सोचते हैं यार क्या है, बिल्कुल लाइफ ख़राब कर रखी है, इतना परेशान कर दिया। बट उसको पॉजिटिव तरीके से देखो कि वो आपका बेटर सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव है, पीयर प्रेशर पॉजिटिव वाला, तो उससे भी आप डेवलप हो रहे हो। तो स्किल डेवलपमेंट में यही है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो किसी में अच्छे हैं, लाइक किसी को इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़ आता है, किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप अगर उसके साथ रहोगे ना तो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। ट्राई करके देखना। और मतलब बहुत सारे जो भी होते हैं उन सब में, जैसे स्पोर्ट्स में ले लो, आपका कोई फ्रेंड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, क्लियर, तो आप क्या करोगे, जब उसके साथ रहोगे तो आप पे एक प्रेशर पड़ेगा ना कि मैं अगर उसके साथ रह रहा हूँ तो मुझे भी वो खेलना पड़ेगा, मुझे भी वो आना चाहिए, तो आप स्पोर्ट्स में भी धीरे धीरे बेटर हो जाओगे। अगर वो एक अच्छा स्पीकर है, लाइक पब्लिक स्पीकर है, तो आप उसके साथ रहोगे तो आपका डर भागेगा एंड आप भी इम्प्रूव करोगे और उसके जैसे बनोगे। तो यही है। तो इस पूरे को बताने का मेरा क्या मोटो था कि आप जब अपने फ्रेंड्स बनाते हो, लाइक अभी आप स्कूल लाइफ में हो, आप स्कूल लाइफ जी रहे हो, कॉलेज में हो, तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे फ्रेंड्स बनाने। वो फ्रेंड्स नहीं जो हमेशा आपको नीचे ले जा रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़ना होता है, नीचे नहीं जाना होता है। और अगर टाइम वेस्ट करना है तो लाइफ बहुत ही छोटी है, तो टाइम वेस्ट से मतलब है नहीं। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको ऊपर लेके जाएं, जिनसे आप कुछ सीखो, आप में एक डेवलपमेंट हो। क्लियर। तो बस यही था कि पीयर प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड हाउ इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्किल डेवलपमेंट। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू सो मच।